Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. एक बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक सेटबैक हुआ है पाकिस्तान के लिए, और वो ये है कि ओआईसी के 5 रुकन ममालिक भारत में बैठे हुए हैं। देखिए ये कितना छुपके छुपके से ये सारा कुछ हुआ कि ये जो सेंट्रल एशियन ममालिक हैं 5, जो कि ओआईसी के रुकन भी हैं, वो दिल्ली चले गए और वो इस्लामाबाद नहीं आए। साहब, एक चीज़ याद रखें, हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है हिंदुस्तान। उसका पॉपुलेशन हमारे से 7 गुना ज़्यादा है, उसकी इकॉनमी 9 गुना ज़्यादा है, उसका फ़ौज 4 गुना, नेवी 8 गुना, एयर फोर्स 6 गुना ज़्यादा है। पुतिन किसी तरीके से मोदी को चीन के साथ रिपेयर कर दिया रिलेशनशिप, तो फिर आप समझिए कि उनका प्रेशर फिर हमारे से दुगना हो जाएगा। किया वो आ रहा है, जिसका दिल किया वो नहीं आ रहा। कि अब आधे अरब ममालिक के जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं वो तो देखे भी नहीं है इस्लामाबाद में हमने, ना यूएई का फॉरेन मिनिस्टर देखा है, ना कतर का देखा है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कि वो आए हैं कि नहीं आए, लेकिन मैंने वो कहीं चलते हैं। तो यस, ये एक फिक्र, एक सोच है कि मोदी मेरे ख्याल में कुछ भी कर सकता है। पाकिस्तान को ख़त्म करने के लिए, मुसलमानों को ख़त्म करने के लिए मोदी कुछ भी कर सकता है। उसका पॉपुलेशन हमारे से 7 गुना ज़्यादा है, उसकी इकॉनमी 9 गुना ज़्यादा है, उसका फ़ौज 4 गुना, नेवी 8 गुना, एयर फोर्स 6 गुना ज़्यादा है। और जब तगड़े दोस्त और श्योर सोर्स ऑफ आर्म्स और इक्विपमेंट और सप्लाईज आएंगे तो हम लड़ सकते हैं, और ठीक से लड़ेंगे। उसका हमें डर नहीं है लड़ने का। हमारे साथ अगर ज़्यादती हो तो उतनी हमारी तगड़ी दोस्ती होनी चाहिए ये मुल्कों के साथ कि वो कहें ये तुम्हारे साथ ज़्यादती हो रही है एंड इट्स अनएक्सेप्टेबल, और जो हम कर सकते हैं हम करेंगे। इंडियंस बैठे हुए हैं इन क्लरिकल जॉब्स, और हमारे लोग जो हैं मैनुअल लेबर पे हैं, या बैंक्स में जो हायर एजुकेशन बाहर से हासिल करके हम गए हैं। यू कैन सी इट ऑल ओवर। यस, पाकिस्तान तो बहुत इररेलेवेंट होता जा रहा है, लेकिन यहाँ पर हमारे लोग हमें ये बता रहे हैं कि हम तो बहुत रेलेवेंट हो गए हैं और हम किसी तरह आइसोलेशन में नहीं है। और आपको बताया था कि जो इंडिया सेंट्रल एशियन कंट्रीज के ऊपर इन्वेस्टमेंट कर रहा है वो किस तरह जो है वो इंपॉर्टेंट है। सो इंडिया ने ओआईसी का ये जो आज का मूड पाकिस्तान था, इसको फेल करने के लिए जो भारत के वजीर खारजा जयशंकर जो है, उन्होंने 18-19 जो फरवरी का ये जो एक इवेंट है वो इंडिया में किया है, और उसमें वो कामयाब हो गए हैं। अब ये इंडिया सेंट्रल एशिया डायलॉग की बात कर रहे हैं, और ये भी अफगानिस्तान पे ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस की बात कर रहे हैं। सो इंडिया ने एक पैरेलल डायलॉग खोल लिया और उन्होंने सारी की सारी ओआईसी को नाकाम कर दिया। जो भारत के वजीर खारजा वो इनको लेके दिल्ली में बैठ गए, और उन्होंने अब ये देखें कि थोड़े दिन पहले जिस तरह हम बात कर रहे थे कि जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज को रिपब्लिक डे पे बुलाया गया, सो इन्होंने ओआईसी को भी शन किया, कहा कि ओआईसी की भी कोई वैल्यू नहीं है। पाकिस्तान जो कि 24 घंटे नारे मारता रहता है कि जी हमारे मुसलमान ब्रादर इस्लामिक कंट्रीज, और ऊपर से हम कहते रहते हैं जनाब के ये सेंट्रल एशिया तो हम जाते ही बहुत हैं। हमारे वजीर आजम की तो जो एक टांग जो सेंट्रल एशिया में होती है, या वजीर खारजा की एक टांग सेंट्रल एशिया होती है और एक इस्लामाबाद होती है। ओआईसी था, ओआईसी को उन्होंने बेसिकली छोड़ा। उन्होंने कहा ओआईसी में क्या पड़ा हुआ है। देखें ओआईसी में क्या पड़ा हुआ है कि ठीक है, अगर सऊदी अरब बुलाता भी है तो क्या फर्क पड़ता है। मेरा ख्याल है यूएई के फॉरेन मिनिस्टर भी नहीं आए, और बहुत सारी ये जो कॉन्फ्रेंस है इसको एम्बेसडर लेवल पे अटेंड किया गया है। सो इंडिया ने बेसिकली ये कॉन्फ्रेंस बुला के जो नेशनल ये कॉन्फ्रेंस जो उन्होंने मीटिंग ऑफ इंडिया सेंट्रल एशिया डायलॉग है, ये कॉन्फ्रेंस बुला के इंडिया ने ओआईसी को भी एक दफा बता दिया कि आप कहां पे खड़े हुए हैं। और ये तो क्या ओआईसी के ऊपर इतना बैंक करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? क्या ओआईसी की इतनी वैल्यू वर्थ है कि नहीं है? किया वो आ रहा है, जिसका दिल किया वो नहीं आ रहा। कि अब आधे अरब ममालिक के जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं वो तो देखे भी नहीं है इस्लामाबाद में हमने, ना यूएई का फॉरेन मिनिस्टर देखा है, ना कतर का देखा है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कि वो आए हैं कि नहीं आए, लेकिन मैंने वो कहीं उनकी तस्वीरें नहीं देखी। सो आज पता चल गया हमें कि ये जो चीज है कि भाई जो मुस्लिम ममालिक के जो रिलीजन के बेस के ऊपर आप फॉरेन पॉलिसी बनाते हैं, इसका कोई मुस्तकबिल नहीं है। क्योंकि अगर आप रिलीजन जो है वो मजहब के बेस पे अगर आप लगे रहेंगे तो लोग कहते हैं भाई हमें मजहब से क्या लेना देना, हम बहुत अच्छे मुसलमान हैं, हमें मजहब के नाम पे इकट्ठा ना करें। और देखिए भारत ने दिन कौन सा चुना है।
भारत ने दिन कौन सा चुना है कि उन्होंने जनाब दिन भी वही लिया है जो उन्होंने कहा जी कि जो पाकिस्तान ने दिन चुना, और उन्होंने जिन्हों कहते हैं ना ओआईसी के गुब्बारे से बाहर निकाल दी। अब इसमें मैंने कतर के वजीर खारजा को नहीं देखा आज की ओआईसी के, क्योंकि कतर वो समझता है कि हम तो इसमें सारे बड़ा सेंट्रल रोल प्ले कर रहे हैं, हमें जाने की क्या जरूरत है वहां पे। अब कतर ने अपनी लाइनें सारी यूरोप और अमेरिका के साथ खोली हुई हैं। मिनिस्टर इमरान खान ने अल जज़ीरा अरब को इंटरव्यू देते उस पर उन्होंने ये कहा है कश्मीर के हवाले से कि कश्मीर एक बहुत बड़ी जेल की सूरत है। कश्मीर जो है, इंडियन कश्मीर, ये एक बहुत बड़ी जेल है जिसमें 80 लाख से ज़्यादा कश्मीरी वहाँ पर ज़िंदा रहने पर मजबूर हैं, और ये एक कैद खाना है बहुत बड़ा, और उस खुली जेल में कश्मीरी रह रहे हैं। और फिर उन्होंने कहा कि मैं हर मौके पर कश्मीर का मसला उजागर करता रहूँगा। और फिर उनका ये कहना था कि बीजेपी की जो हुकूमत है वो बहुत बड़ा ख़तरा है पाकिस्तान के लिए। इलेक्शन का बेनिफिट गेन करने के लिए, आवाम में अपनी पॉपुलैरिटी बढ़ाने के लिए इस तरह की स्टेटमेंट्स जारी कर रहे हैं। आप जो हैं वो कॉन्फ्रेंस करवा रहे हैं उस पे समिट, जिसमें पूरी दुनिया से वज़ीर ख़ारजा को बुलाया आपने, इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर को नहीं बुलाया। अगर ऐसा कोई ख़तरा था तो फिर तो आपको चाहिए था कि आप फौरी तौर पर उनको मदऊ करते ताकि वो यहाँ पर आते और ये वाली डिज़ॉल्व होती सिचुएशन। अगर आप ये कह रहे हैं कि अफ़गान अवाम को खुराक की फराहमी और फूड सिक्योरिटी के लिए इक़दाम होने चाहिए, तो क्या इस्लामी मुल्क जो हैं इतना नहीं कर सकते हैं? यहाँ पर वो ममालिक भी जिनके पास अरबों खरबों डॉलर के अपने असासे मौजूद हैं, जो दुनिया भर में और उन मुल्कों में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं जिन मुल्कों को सारी इस्लामी दुनिया तस्लीम भी नहीं करती है कि वो जो है आपको बैंकिंग की सहूलियात दे, या इस्लामी मुल्क जाएं अपने बैंक खोल दें। ये जो मुल्क बैठे हुए हैं जिनके वज़राए ख़ारजा तशरीफ़ लाए हैं, वो जाएं और अफ़गानिस्तान में अपने बैंकों की ब्रांचेस खोल लें, और अफ़गानिस्तान के जो भी हुक्मरान हैं वो मना नहीं करेंगे। फिर ये कि तालीम, सियाहत और टेक्निकी शोबों में सरमायाकारी करनी चाहिए। तो अगर सरमायाकारी करनी है तो फिर बिस्मिल्लाह जाएं अफ़गानिस्तान में सरमाया करें, कौन मना करता है? आपने ये बात डाली है अफ़गान हुकूमत पर कि ये जो पाकिस्तान के अंदर तालिबान जो दहशतगर्दी करते रहे उनको अपने मुल्क के अंदर एलिमिनेट करो, उनको ख़त्म कर दो। हमने ये मुतालबा डाला है? हमने तो कोई बात नहीं किया, हमने उनके हक़ में बहुत अच्छे प्यारे प्यारे मुतालबात किए हैं, और किससे किए हैं ये पता नहीं है। आप किससे मांगने जा रहे हैं? अमेरिका से कह रहे हैं, आप यूरोपीय यूनियन से कह रहे हैं।